नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए परसेंटेज पार्ट 8। जी हाँ, कल अपन ने मिक्सर बेस्ड क्वेश्चन खत्म कर दिए थे एकदम बेहतरीन अंदाज में, और आज अपन देखेंगे पास और फेल वाले क्वेश्चंस। आज के बाद आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा आपको। मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा ना, ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा कि आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस को सेकंड्स में उड़ाओगे। ठीक है साहब? तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा, लास्ट तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई साहब आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि 35% उत्तीर्णांक अंक हैं, यानी पासिंग मार्क्स हैं, किसी भी एग्जाम के पासिंग मार्क्स हैं 35%, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसको 200 अंक मिलते हैं, 200 नंबर से उसको मिल रहे हैं, फिर भी वह 24 नंबर से फेल हो जाता है, तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं। देखो, कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे ना, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ना, वो होते हैं हमेशा 100%। वो कितने होते हैं? 100%। तो कभी भी आपसे मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई इशू मन में नहीं है। मैंने कहा इशू नहीं रखना है बस, ठीक है। चलिए साहब, देखते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे कुछ चीजें बताना आप कि भाई साहब एक बालक है, उसके कितने नंबर आ रहे हैं? बोले सर 200 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? 200 नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? बोले सर यहाँ पे आपको दे रखा है 35%। ये 35% क्या है भैया? पासिंग परसेंटेज है। ये क्या है भैया? पासिंग परसेंटेज। अगर किसी बालक के 35% आ जाते हैं तो भाई वो पास माना जाएगा, अदरवाइज वो फेल माना जाएगा। तो भाई साहब के कितने नंबर आ रहे हैं? 200 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वह 24 नंबर से फेल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, अगर उसके 24 नंबर और आ जाते तो भाई साहब वो क्या हो जाता? पास हो जाता। हाँ या ना? बोलो सर बिल्कुल सही बात है। तो मुझे समझाइए कि अगर उसके 200 नंबर आ रहे हैं और अगर वो 24 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। यानी मैं बोल सकता हूं ये क्या हो गया? आपके पासिंग मार्क्स हो गए। यहाँ क्या हो गई? पासिंग परसेंटेज हो गई। इनका कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? पूरे साहब बिल्कुल कर सकते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं ये 224 और यहाँ किसके बराबर है? 35% के बराबर है। मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। क्या मैं इस 35% को डायरेक्ट, इस 35% को डायरेक्ट में 100% में चेंज कर सकता हूं क्या? बोले सर नहीं कर सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है इससे अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो भैया इसको देखते हैं, 7 से कट रहा है क्या? सर कट रहा है। यहाँ कितना भैया? 5%। यहाँ कितना आ जाएगा? आप बोलो सर यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब कितना? 3। इधर कितना आ जाएगा? 2। यानी 5% की वैल्यू कितनी है? 32 है। अब हम इस 5% को किस में चेंज कर सकते हैं? 100% में। किससे मल्टीप्लाई करके? 20 से इधर मल्टीप्लाई, तो 20 से भी इधर मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना, जो हाल दिल का इधर होगा वही हाल दिल का इधर होगा। तो भैया कितना आ गया? 640, और इधर कितना आ गया? 100%। और ये 100% ही क्या है? मैक्सिमम मार्क्स है। यानी आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 640 इज द राइट आंसर। समझ गए क्या कहानी? ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दुविधा मन में नहीं। मैंने कहा रखनी नहीं अपने होते हुए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई साहब, यदि कोई छात्र, एक प्यारा सा कोई छात्र है, 43% नंबर प्राप्त कर रहा है, तो वह 72 नंबर से फेल हो जाता है। ओहो, बड़े दुख की बात है ना। लेकिन जब वह 57% नंबर्स प्राप्त करता है तो वो उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। यानी जो उसके पासिंग मार्क्स हैं उससे 40 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया पासिंग परसेंटेज है क्या। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा, उस पर गौर फरमाना। देखो, मैं आपके सामने 3 कंडीशन रखूंगा। पहली क्या कि भैया आपके जो पासिंग नंबर्स है ना वो है 100, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 100। एक बालक है मेरे जैसा बुद्धू और एक है आपके जैसा होशियार, ठीक है। ए और बी नाम दे देते हैं। भैया इसके नंबर आ रहे हैं दादाओं, इसके नंबर आ रहे हैं 80, ठीक है। और इसके नंबर आ रहे हैं भैया 90। इसके नंबर कितने आ रहे हैं? 90। मैं बोलूंगा भैया इन दोनों में डिफरेंस कितना है? बोले सर आप 10 का डिफरेंस है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। दूसरी कंडीशन में बोला भैया 100 आपके पास मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स हैं। एक जो ए है भैया और एक जो बी है, ए के नंबर आ रहे हैं भाई साहब कितने? आप बोलोगे सर ए के नंबर आ रहे हैं 110, ठीक है, और बी के नंबर आ रहे हैं आप बोलो सर 120। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? आप बोलो सर इन दोनों में डिफरेंस कितने आ रहा है? 10 का आ रहा है। कैसे आ रहा है कि भैया एक को 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन भैया 100 नंबर है, ठीक है। एक बालक के नंबर आ रहे हैं भाई साहब 80 और एक बालक के नंबर आ रहे हैं 120। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो भैया आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। आप बोलो सर इसका डिफरेंस आ रहा है 20 कम आ रहे हैं, इसका कितना आ रहा है? 20 ज़्यादा आ रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 40 आ रहा है। यानी हमने क्या किया?
हमने क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे। ए से अगर मैं इसके 110 इसके 100, कितने का डिफरेंस, 10 का, इधर कितने का, 10 का, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का रहा है, 10 का। यानी हम दोनों में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना। आपका 100 है, 100 में से 110 और इधर कितना 120, दोनों को माइनस कर दिया, 10 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो जो भी डिफरेंस आ रहा है अपन उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दोनों क्या हुए भैया, फेल हुए, दोनों के नंबर कम आ रहे हैं। यानी जब अपन दोनों के नंबर कम आएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, दोनों को अपन जो बड़े में से छोटा होगा उसको अपन घटा देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं जब दोनों ही पास हो रहे हैं या दोनों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब उत्तीर्ण अंक से ज़्यादा आएंगे, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आएंगे, तब अपन क्या करेंगे भैया, फिर वापस से वही काम करेंगे, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। लेकिन जब आपका एक बंदा तो पास हो, एक बंदा क्या हो भाई साहब, फेल हो, तब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस नहीं लेना है, उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना। वही तो अपन कर रहे हैं ना, ये लोग दोनों को ऐड कर दिया, 20 + 20 कितना हो गया, 40 हो गया। समझ गए क्या कहानी, थम्स अप कर देना, समझ गए तो ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं और क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बोला है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। एक स्टूडेंट है भैया 43% नंबर ला रहा है, कितने नंबर ला रहा है भैया, 43% नंबर ला रहा है। ये लो साहब 43% नंबर ये ला रहा है, अगला कितना ला रहा है सर, 57% ला रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है भैया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, फटाफट से बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 14%। कितना आ रहा है, 14%। ये परसेंटेज में डिफरेंस हो गया। अब हमें यहाँ देखना है भैया नंबर्स में कितना डिफरेंस हो रहा है। देखो एक बालक हो रहा है फेल और एक के आ रहे हैं नंबर ज़्यादा, यानी क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए ना। चुंबक याद करो कि भैया नॉर्थ से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो दूर भागेंगे, ठीक है। साउथ से साउथ पोल की जाएंगे तो दूर भागेंगे। लेकिन जब नॉर्थ को साउथ पोल से मिलाते हैं, दोनों के आ जाते हैं नज़दीक आ जाते हैं, तो भैया यही काम यहाँ होगा, ठीक है। दोनों फेल होंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। यानी आपको माइनस करना है। दोनों पास होंगे, माइनस करना है। दोनों अगर में से एक फेल एक पास है, दोनों को ऐड कर देना भाई साहब। कितने नंबर हैं, 72, ठीक है। इसके 72 नंबर से फेल हो रहा है, दूसरा 40 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं भैया। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। देखो 14% ये परसेंटेज में चल रहा है। यहाँ कितना आ गया भैया, आप बोलोगे सर ये आ गया भाई साहब 112। कितना आ गया, 112। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 8 नंबर आ गई। यानी 1% कितनी निकाल ली हमने, 8 निकाल ली। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भैया पासिंग परसेंटेज क्या है। हम दोनों तरफ से ला सकते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं और यहाँ से भी ला सकते हैं, जैसा आपका मन करेगा अपन वहाँ से ले आएंगे। पहले अपन यहाँ से ले आते हैं। देखो 43% उसके आ रहे थे, बोले बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन वो कितने नंबर से फेल हो रहा था, 72 नंबर से फेल हो रहा था। और जो 1% है वो किसके बराबर है, 8 नंबर के बराबर है। तो भैया मुझे बता नहीं सकते कि 72 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर होंगे। यानी 1% अगर 8 नंबर के बराबर है तो 72 नंबर किसके बराबर हो गए भैया, 8 से डिवाइड लगा देंगे। कितनी परसेंट के बराबर हो गए सर, 9% के बराबर। यानी अगर उसके 9% और आ जाते हैं वो पास हो जाता है। यानी पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, आप बोलोगे सर 43 + 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 52%। कितना आंसर आ गया प्यारे बालक बालिकाओं, 52%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अब कई बोलेंगे सर हमें तो भैया इससे करके बताओ, हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात। मैंने कहा मत मानो, नहीं माननी तो इससे कर देते, अपने को क्या जा रहा है। देखो अब हमें मालूम है 1% की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 8 है। अगर मैं 40 नंबर की बात करूं भैया, 8 नंबर का 1% है तो 40 नंबर का कितने परसेंट हो जाएगा, आप लोग सर इसमें डिवाइड लगा दो ना। मैंने कहा लगा सब, मैं हर काम मैं ही करूँ क्या, कुछ काम आप भी करो। तो 40 में डिवाइड लगाया किसका, 8 का, यानी कितना आ गया 5%। अब यहाँ ध्यान से रखना, यहाँ पर उसको क्या हो रहा था, उसके नंबर कम आ रहे थे, यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं ना। जब ज़्यादा ले गया तो अपन माइनस करेंगे। उसके 57% आ रहे हैं, तो भैया 57% उसके आ रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा जा रहा था। जब अपने पासिंग परसेंटेज पे जाना है तो भैया पासिंग परसेंटेज पे भी तो जाना पड़ेगा। तो भैया 5% उसके ज़्यादा है तो 5% माइनस कर दो। जहाँ से आपका मन करे आपका आंसर कितना आएगा, 52% ही आएगा। चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं ये करूँ, मेरी मर्जी। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भावनाएं समझ गए, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, जिससे आपको और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोलना है कि जब कोई छात्र है 28% नंबर प्राप्त करता है तो 58 नंबर से फेल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वह 41% नंबर प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है, असफल। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत, पासिंग आपको परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से भाई साहब, यहाँ भी क्या है, बोले सर असफल है। बोले सर यहाँ भी क्या है, असफल है। मैंने क्या बोला था, जब दो एक जैसे मिल जाएंगे तो माइनस कर देना, ठीक है साहब। आप बोलो सर एकदम बढ़िया याद है। देखो अपने को क्या याद रहता है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, एक पास एक फेल वाला।
बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलते हैं जब दोनों जगह या तो ज़्यादा नंबर आ जाए या दोनों जगह वो फेल हो जाए। लेकिन हमारे माइंड में क्या पास फेल लगा रहता है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, परसेंटेज का डिफरेंस लेते हैं और इन दोनों को में क्या कर देते हैं, अपन ऐड कर देते हैं। और हम इस क्वेश्चन में अगर ऐसा करेंगे फंस जाएंगे, है ना। फंसना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ईजी जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज इतनी ईजी आ जाती है, बीच में छोटा सा एक ऐसा वर्ड डाल देता है जो आपके माइंड में चलता नहीं है, और वहीं से अपने क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। हमें टफ नहीं बनाना क्वेश्चन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिफरेंस ले लो भैया 41 और 28 का। 41% और 28% का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 13% आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये लो साहब 13% लिख दिया सर, बहुत अच्छा किया लिख के। चलो इधर आ जाओ। अब दोनों जरा फेल हो रहे थे भैया, सीधी सी बात है, अपने को नंबर्स का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। 58 में से 6 माइनस करो तो यानी कितना आ गया सर? 52 आ गया। यानी 13% किसके बराबर है? 52 नंबर्स के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो गया सर? 4 नंबर्स के बराबर हो गया। मैंने क्या बोला, चाहे आप यहाँ से जाओ चाहे आप यहाँ से जाओ, दोनों तरफ से आंसर आएगा। लेकिन देखो हम यहाँ से करेंगे तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे कितने नंबर है? 6 ही नंबर है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। अगर 1% की वैल्यू 4 है, ठीक है, अगर 4 नंबर का एक परसेंटेज है तो भाई 6 नंबर का कितना हो जाएगा? 6/4 कर दूं, यानी कितना आ जाएगा? 3/2। बोलो सर 1.5 नंबर, कितना हो जाएगा? 1.5%। यानी आपका जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 6 अंकों की 1.5% आ रही है। उसके नंबर कितने आ रहे थे सर? 41% नंबर आ रहे थे। लेकिन वो इतने नंबर लाके भी क्या हो रहा था भैया? फेल हो रहा था। तो भाई अगर उसके 1.5% नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। यानी जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना हो गया? 42.5%। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भावनाएं क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं रखना है किसी तरह का। आगे बढ़े तो सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया, ये रहा, ठीक है। ये एसएससी 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 मेंस, 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन है। उठा के देखना एक बार, मिल जाएगा आपको। ट्राई करो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% ज्यादा, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले तो बी को कुल कितने अंक मिलेंगे? ठीक है, चलो साहब जमाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भैया कितने लोग हैं? बोले ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब हमें बेस किसको मानना है? बोले सर जहां से अपन स्टार्ट करेंगे ना, मतलब जिस भी लास्ट से अपन स्टार्ट करते हैं उसको अपन बेस मानते हैं, ठीक है। तो सी ने डी से, तो सबसे पहले अपन क्या मान लेते हैं? डी को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ये लो साहब, डी को मान लिया मैंने 100। अब सी ने डी से 32% कम, यानी सी को कितने मिलेंगे सर? 68। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं। फिर आ गया कि बी ने सी से 20% कम, 20% अधिक। अब भाई 68 का 120% निकालना ये टफ हो जाएगा, पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ की ओर जा रहा है, तभी तो मेंस में आया। लेकिन क्या भैया, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि इस क्वेश्चन को मैं जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। वो कैसे आएगा? जब आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा होगा। देखो क्या, मुझे ये बताना कि आपको जो लास्ट लाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है? ए को सी से, यानी आपको बोल रखा है कि ए को सी से 272 अंक मिलते हैं। क्या ए का रिलेशन डी के साथ कहीं नजर आ रहा है क्या डायरेक्ट? बोले सर नहीं नजर आ रहा। तो भाई ये जो डी है ना, ये जो डी है, ये आपको पागल बनाने के लिए दिया गया है, कोई इसका लेना देना नहीं है। ये आपका केवल कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है। हम समझ गए भैया डी का कोई मतलब ही नहीं है, तो डी तो आपको पागल बनाने के लिए, और हम पागल तो बनेंगे नहीं भैया, कैसे भी नहीं बनेंगे। तो हम कैलकुलेशन करेंगे ए, बी और सी पर। डी को अपन ने क्या कर दिया? भगा दिया। भाई यहाँ से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, पागल बनाने आए थे हमको। चलो सी को कितना मान लिया? 100, ठीक है। बी ने सी से 20% ज़्यादा, यानी कितना हो गया भैया? 120 हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और ए ने बी से 10% ज़्यादा, इसका 10% निकालें, कितना आ जाएगा? 132। मैंने कहा लो साहब, देखो सी की हमें डी की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, इसलिए अपन ने इसको भगा दिया भैया। अब देखो आपसे क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि ए को सी से 272 ज़्यादा। किस को भैया? ए को सी से। हमारे बीच डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 32। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 272 दे रखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। लो साहब 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जा रहा है? या 4 से ही काट लें डायरेक्ट? बोले सर 4 से नहीं, आप 2 से काट लो। मैंने सर 8 से काट लेते ना डायरेक्ट। 8 से कितनी बार? 4 टाइम्स, ठीक है। और 8 से कितनी बार जा रहा है सर? 8 से जा रहा है कितनी बार? ये जा रहा है भाई साहब 34 टाइम्स, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 34 आ गई। अब आपसे पूछा है बी को कुल कितने अंक मिले। देखो बी को कुल कितने अंक मिल रहे हैं? 120 यूनिट्स मिल रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 34 आई है। मुझे क्या बनाना है? इसको 120 बनाना है।
क्या मैं इस 4 को 120 नहीं बना सकता क्या डायरेक्ट? आप चीख चीख के कहोगे भैया बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर 4 को 120 बनाना है तो 30 से मल्टीप्लाई। जब 30 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी किससे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 1020 आ जाएगा। यानी बी के जो नंबर आ गए कितने आ गए? 1020 आ गए और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितने ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन हार्ड थी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, वो हम ट्विस्ट सीख गए। तो भाई क्वेश्चन को अपन ने क्या कर दिया? ट्विस्ट करके घुमा दिया और आंसर ऐसे करता है रजनीकांत, आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो आंसर भी अपना आ गया भैया। अपने को क्या करना है? क्वेश्चन की भावनाएं समझनी है, आंसर देना है। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, आगे की तरफ प्रस्थान करें क्या? बोले सब बिल्कुल आगे की तरफ प्रस्थान करोगे। क्वेश्चंस अगर आपने ऐसा एग्जाम में जाने से पहले नहीं किए हुए हैं तो भाई वहां पे आप वही करोगे ABCD, और वहां पे क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा और बन जाएगा 18 मीन्स का क्वेश्चन। और अगर आपको चीजें पता है तो भैया प्री के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में पूजा ने शुरू किया, 60% क्वेश्चन हल किए हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है? जो सारे के सारे सही हैं, मतलब जितने क्वेश्चन किए ना उसने, वो सारे के सारे उसने सही किए, एक्यूरेट किए हैं। इसी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे बचे हुए सवालों में से कितने प्रतिशत प्रश्न सही करने होंगे? अब इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा। अब आप क्या जाओगे भैया? इसको इतना मान लोगे, एक्स मानोगे, वाई मानोगे या 100 मानोगे? कुछ नहीं मानना, कुछ भी नहीं मानना, आपको मेरे बात को माननी है बस। ठीक है, और कुछ नहीं मानना आपको। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई साहब? ये देखो कि भैया उसने 80 प्रश्नों की एक क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन थे वो कितने थे? 80 थे। 60% क्वेश्चन हल किए। अब मुझे बताओ 60% की वैल्यू कितनी होती है सर? 3/5 होती है। कहाँ बताई थी वो सर? परसेंटेज जब स्टार्ट करी थी थ्योरी में बताई थी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब आपको बोल रहा है कि जो सारे के सारे सही हैं, मतलब इसने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ना वो सारे के सारे इसने क्या किए हैं? सही किए हैं। गलत एक भी क्वेश्चन इसने नहीं किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, हम जो नीचे वाले नंबर को होंगे ना, इसको मानेंगे अपन ने ओवरऑल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस मानेंगे इसको, कि हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने हैं? 5। ये ऊपर वाला नंबर बताएगा कि भैया इसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, या जितने भी क्वेश्चन इसने सॉल्व किए हैं। सही गलत वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, कि इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, वो सर एकदम बढ़िया। अब देखो ध्यान से, उसको कितने परसेंट नंबर लाने ओवरऑल? आप बोलोगे सर उसको नंबर लाने भैया 75%। कितना? 75%। तो ध्यान रखो, मैं मान के चलता हूं कि हर एक क्वेश्चन, आपके पास 5 क्वेश्चन है। अब इस 5 क्वेश्चन के 75% नंबर कब आएंगे? जब हर एक क्वेश्चन में 75% एवरेज नंबर लाए तभी तो होगा। तो मैं बोल रहा हूं भैया हर एक क्वेश्चन को 75% नंबर से ला रही है। तो भैया बताओ 5 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए? तो मैंने 5 × 75 कर दिया, यानी कितना आ गया? आप लोग सर यहाँ से कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 375। यानी उसको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। अब हुआ क्या भैया? उसने किए कितने क्वेश्चन? बोले सर 3 क्वेश्चन किए जो एक्यूरेट है, मतलब सारे के सारे सही हैं। तो मुझे बताओ जो एक क्वेश्चन सही होता है वो 100% माना जाता है कि नहीं माना जाता? यदि उसने 3 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसको कितने नंबर मिल गए? 3 × 100 कर दिया, यानी कितना गया? 300 नंबर मिल गए। क्वेश्चन को मैंने इजी करने के लिए आपको समझाया। तो भैया देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, कि भाई आपसे क्या कहना चाह रहा है? उसको नंबर कितने चाहिए थे? 375। वो उसके नंबर कितने आ गए भैया? 300 आ गए। यानी उसको 375 से 300 से 375 जाना है, यानी कितने नंबर और लाने हैं? उससे 75 नंबर लाने हैं। तो मुझे बताइए भाई साहब, प्यारे बालक बालिकाओं, अगर आपको 75 नंबर्स लाने हैं और क्वेश्चन कितने बचे हैं? देखो 5 क्वेश्चन थे, 3 वो कर चुके हैं, तो कितने क्वेश्चन बचे? 2 क्वेश्चन बचे, यानी उसका एवरेज कितना गया? 37.5%। कितना इजी हो गया? बेहद इजी क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या कहानी? सर एकदम समझ रहे हैं। इस तरीके के साथ एग्जाम को करके आओगे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करके आओगे तो भाई नंबर आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। 80 प्रश्नों की परीक्षा में रवि ने शुरू के 40 प्रश्नों में से 65% सही हल किए। देखो मैंने कहा था ना, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए बचे हुए सवालों में से कितने % प्रश्नों का सही जवाब देना होगा? अब मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराया, अब आप खुद से ट्राई नहीं कर सकते क्या? एक क्वेश्चन बोले सर कर सकते हैं, तो भाई करना, करो भाई साहब। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई साहब। देखो क्वेश्चन ने आपको बोला कि भाई 80 प्रश्नों के, टोटल 80 थे, 40 प्रश्नों में से, अब 40 प्रश्न का मतलब कितना होता है? 80 में से 40, यानी कितने % उसने सॉल्व कर दिए? बोले सर 50%। अब इनडायरेक्टली बोला है ना, तो भैया 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मैंने क्या बोला था? नीचे वाले को क्या मानेंगे अपन? कि टोटल क्वेश्चन है,
ऊपर वाले को क्या मानेंगे, कितने अटेम्प्ट किए। और यहाँ देखो क्या चाह रहा है, यहाँ ये चाह रहा है ये 75% नंबर आए। तो भैया कब आएंगे, जब हर एक क्वेश्चन में 75% वो लेके आए। 2 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, तो 2 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया 75 से, यानी कितना आ गया भाई साहब, आप बोलो सर 150। कितना आ गया 150, यानी उसको कितने नंबर लाने हमारे अकॉर्डिंग 150। अब देखो ध्यान से, उसने कितने क्वेश्चन सही किए भैया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। सही गलत हमें नहीं पता, हमें केवल ये पता है उसने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उसमें से 65% सही है। अगर पूरा सही होता तो अपन 100% नंबर दे देते, लेकिन भाई साहब यहाँ तो कितना सही है, 65% सही है, तो इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नंबर कितने चाहिए थे आप लोग, सर 150 चाहिए थे। कितने बच गए, कितने आ गया सर, 65 आ गया, यानी कितने का बच गया भाई सर, 85 का बच गया। और कितने क्वेश्चन बच गए, 2 में से एक क्वेश्चन वो कर चुकी है, तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया भैया, 85% का, यानी उसको कितने जवाब सही देने पड़ेंगे, 85% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, कोई एक्स कोई वाई मानने की जरूरत नहीं है अपने को। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़ जाएं, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़ो, तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब बढ़ गए आगे, आपने कहा और अपन आगे बढ़ गए भैया। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ए बी सी डी 4 विषय के कुल अंक क्रमशः 180, 120, 150, 120 और 175 हैं। राहुल को परीक्षा में क्रमशः 69, 71, 74 और 71% नंबर प्राप्त हुए, तो राहुल कुल कितने अंक मिले, राहुल को कुल कितने अंक मिले। भाई साहब इस क्वेश्चन को कोई भी बालक या बालिका कर सकती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप भैया, सबसे पहले इसका 69% निकालो, इसका 150 का 71%, 120 का 74%, 75 का 71% निकालोगे ना, तो भाई जब इनको सॉल्व करोगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन है तो इजी, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो खिंच खिंच के आपने खाई है ना च्युइंगम, उसके जैसे बूमर खाते थे अपन बचपन में, वो खिंच खिंच के इतनी बड़ी हो जाएगी। तो भाई इतना टाइम तो है ही नहीं अपने पास, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व डेविएशन पर। और जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा ना, तो वापस से मैं आपको डेविएशन वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में आ रखा क्वेश्चन है, आपके जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके सीजीएल में आ रखे क्वेश्चन हैं। एक बार ट्राई करते हैं, मेरे को समझना कि मैं आपको कैसे समझाता हूं, ठीक है, उस पर फोकस करोगे, अरे आ जाएगा, आप तो विद्वान हो सारे के सारे। ये लो साहब ABCD लिख दिया मैंने ऊपर, A B, एक प्रोसेस होता है, बस उसको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। ABCD लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा A के नंबर कितने हो सर, 180 है, मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। B के नंबर कितना सर, 150 है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़िया। C के नंबर कितने हो सर, 120 है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और D भाई साहब के कितने आ रहे, 75, मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया। और इस ABCD को भी ढंग से लिख देता हूँ, A के नीचे थोड़ा सा आपको भी क्या लगेगा, सिस्टमेटिक ढंग से लगेगा। ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया भाई साहब D। बात क्लियर है क्या, बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साहब अब मुझे क्या करना है, मैं क्या इन नंबर्स को रेशियो में तोड़ दूं क्या, वो सर टूट सकता है ना किसी एक नंबर से जा रहा है, किससे जा रहा है भाई साहब, वो सर 15 से जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, 15 से जा रहा है कितनी बार, 8 बार, ये 10 बार और ये कितनी बार, सर 12 बार। बात क्लियर, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत रही होगी। अब देखो दिक्कत यहाँ से चालू होगी आप लोगों की कि भैया मैं इनके नीचे इनकी परसेंटेज लिख रहा हूँ, भैया कितना 69% इधर मिल रहा है, मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। इधर कितना मिला, 71%, मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर 74% मिल रहा है, मैंने कहा एकदम वेरी गुड है। और लास्ट में 71% मिल रहा है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ तक मैंने क्या किया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन था, मैंने बस उसको अपनी सुंदर सुंदर सी राइटिंग में मैंने लिख दिया। कहानी अब स्टार्ट होगी। कहानी क्या कहती है आपसे, डेविएशन क्या कहता है आपसे। देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, ध्यान से सुनना, जो मैं करने जा रहा हूँ वही आपको एग्जाम में करना है भैया। मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं ये करने जा रहा हूँ भाई साहब, अरे भाई आजा, ये लो, ये आ गया, ठीक है। आपको ये जो परसेंटेज गिवन है ना, ये जो परसेंटेज गिवन है प्यारे बालक बालिकाओं, इनमें से जो परसेंटेज सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको लिख लेना। बोले कौन सी आ रही है, बोले सर 71 आ रही है, तो मैंने 71 लिख लिया, ठीक है। यहां से अपन क्या लेंगे, यहां से लेंगे भैया डेविएशन, यानी किस में कितने का डिफरेंस है। देखो साहब ये 69 और 71 में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर -2 का डिफरेंस है। बात क्लियर है क्या, बोलो सर एकदम क्लियर है। मैं बोलूँ सर 71 में कितना डिफरेंस है, बोले कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। अच्छा 71 और 74 में कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। और 71 और 71 में कोई डिफरेंस है, बोले सर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डेविएशन नहीं आ रहा। मैंने इसलिए ही वो नंबर लिया था जो आपके सबसे ज़्यादा आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन, 2 आपकी वैल्यू है वहाँ, तो आपका डेविएशन 0 आने वाला है। अब कहानी इसके बाद की ओर सिखाता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। डेविएशन क्या कहता है, यहाँ कितने का डेविएशन आया भैया, 2 का डेविएशन आया। किस पर आया, कितने लोग हैं सर, 12 लोग हैं, तो ये
हर एक बंदे को -2 का डेविएशन है, तो 12 लोगों का कितना हो जाएगा सर, -24 का डेविएशन हो जाएगा क्या। अब यहाँ देखो हमारा डेविएशन कितना आया, +3 का आया, लोग कितने भैया, 8 लोग हैं, यानी एक को 3 रुपए ज़्यादा मिले तो 8 को कितने मिल जाएंगे, आप बोलोगे सर प्लस का 24 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम ओवरऑल डेविएशन देखते हैं कि भैया ओवरऑल डेविएशन कितना हो रहा है, ये -24 है, ये +24 है, कितना डेविएशन आ रहा है सर, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी 0 आ रहा है, डेविएशन 0 आ रहा है, यानी हमने जो एवरेज लिया था वो एक्यूरेट था, यानी उसका एवरेज कितना आ गया 71, और आपसे यही पूछा है भैया कितना आंसर आ गया 71%। तो देखो यहाँ मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने जो क्वेश्चन में गिवन था बस उसका यूज़ किया और अपना आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, देखो ध्यान से एक चीज़ सिखा देता हूँ मैं आपको, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में यार, है ना। मैं ले रहा हूँ 10 और 30, ठीक है, मैं आपसे पूछूं भैया इसका एवरेज कितना आएगा, तो देखो आप क्या करोगे, 10 + 30 करोगे, 40/2 करोगे, कितना आएगा 20, लिख दूं क्या एवरेज 20। अब ध्यान से देखना, ये एवरेज 20 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेविएशन लो कितना आ रहा है सर, -10 का आ रहा है, यहाँ डेविएशन लो कितना आ रहा है सर, प्लस का 10 का आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ओवरऑल डेविएशन लेंगे तो कितना आ रहा है 0, तो मैंने वही तो बताया कि ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है 0, यानी ये क्या हो गया, आपका एवरेज हो गया 71%। बात समझ गए क्या, जोर से बोलना, कमेंट एकदम इस चीज़ पर बहुत तगड़े कमेंट आने चाहिए कि सर एकदम समझ में आ गई, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कितना लेंथी था हमें पता है, तो भैया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। आगे बढ़ें और सर आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, हाँ भैया क्वेश्चन पढ़ो आराम से। क्वेश्चन भाई साहब आपको बोल रखे हैं, एक छात्र को जर्मन हो, भाई साहब जर्मन, मतलब हमसे मैथ नहीं पढ़ी जाती और ये जर्मन और पढ़ा रहे हैं हमें, ठीक है। जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं, उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों से योग का 28% है, उसके फ्रेंच के अंक कितने हैं, भैया बताओ क्या का आंसर आएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन है, चलो सब ट्राई करते हैं अपन तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कौन कौन से भैया, एक तो जर्मन है, ठीक है, जी फॉर जर्मन, और आपसे क्या दे रखा है फ्रेंच, और उसके जर्मन के अंक उसके फ्रेंच और जर्मन, एक हो गया फ्रेंच और जर्मन, ये हो गया फ्रेंच प्लस जर्मन, ठीक है, के अंकों का योग का 28% है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 100% ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपसे कहना चाह रहा है ये कितना है भैया, इसका 28% है। मैंने कहा बात तो सही है, यही तो कहना चाह रहा है भैया, बात एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट से परसेंट उड़ाओ, रेशो कितना आ रहा है भैया, 4 से कट रहा है, इधर 7, इधर कितना 25, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 7 किसको बता रहा है, जर्मन को, लेकिन यहाँ 25 है, ये किस किसको बता रहा है, फ्रेंच और जर्मन को। अगर मुझे इकलौता फ्रेंच मिल जाए तो बात बन जाए, बोले सर बिल्कुल बन जाएगी। तो निकालते हैं भैया, साफ साफ नजर आ रहा है भैया, अगर ये दोनों मिला के 25 है और इस अकेले की वैल्यू 7 है, तो इस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 25 में से 7 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी बोल सकता हूँ ये जर्मन हो गया, ये आपका फ्रेंच हो गया। जर्मन कितना भैया 7 है और फ्रेंच कितना भैया आपके सामने, आप बोलोगे सर 18 आ गया। आ गया 25 में 7 गया, कितना बचा 18 बचा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज़्यादा मिले। मैंने कहा बस यही तो हमें चाहिए था, हमें डिफरेंस निकालने के, दोनों की वैल्यू पता थी, करनी थी, वो हमने पता कर ली। हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है सर 11 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 6 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा फ्रेंच के अंक कितने भैया, फ्रेंच के अंक कितने हैं, आप बोलोगे सर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 108 आ जाएगा। आपसे पूछता भैया जर्मन के अंक कितने, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाता 42 आ जाता। जो भी आपसे पूछता वो अपन निकाल चुके हैं। भैया टिक कर दें क्या, बोले सर कहाँ नजर आ रहा है 108, बोले सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो देखो मैं आपके लिए ना एकदम सजा के ले आया हूँ चीज़ें, आपको भाई बस उनको ग्रहण करना है बिल्कुल ढंग से, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। अरे भाई कहाँ गया, ये आ गया लास्ट क्वेश्चन। देखो आपसे क्या कह रहा है, 900 अधिकतम अंकों में से राम ने एक विषय में 72% और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। सम्मिलित प्रतिशतता कुछ नहीं है, एवरेज पूछ रहा है, ये केवल पागल बनाने की बात है। अब ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, कोई कुछ टफ नहीं है। इसका 72% निकालो, इसका 80% निकालो, फिर दोनों के नंबर्स निकालो कितना आ रहा है, फिर ओवरऑल नंबर्स में उसका एवरेज निकाल देना, भैया आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन
कैलकुलेशन। बात किसकी है? कैलकुलेशन की। बहुत टिपिकल हो जाएगी, इतना टाइम वो आपको देता नहीं है। तो भाई कैसे रिड्यूस करनी है अभी सिखाया था भाई साहब। देखो साहब अभी बताता हूँ आपको। ये लो साहब, ये मैंने 2 लाइनें खींच दी। सर लाइनें क्यों खींच रहे हो? मैंने कहा हर एक चीज़ का रीज़न होता है। अपन विदाउट रीज़न कोई काम करते हैं क्या? बोले सर कोई काम नहीं करते आप विदाउट रीज़न। मैथ्स वाले साहब कोई काम विदाउट रीज़न कर भी नहीं सकते है ना। चलो ये 900 अंक मिल रहे हैं उसको, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में कितने मिल रहे हैं? 700 मैक्सिमम अंक है। मैंने क्या बोला, इनका अपन रेशो ले लें। बोले सर ले लो, यानी 9:7। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। इधर कितना आ रहा है भैया? इधर आ रहा है भाई साहब 72% मिल रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर कितने मिल रहे हैं भैया? 80% मिल रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एवरेज निकालना है। मैंने क्या बोला था? इनके बीच का कोई सा भी नंबर ले लो, इनके बीच का कोई सा भी नंबर ले लो जो आपका मन करे। भाई आप ले लो भैया, कौन सा? मैंने लेता हूँ 75। जो आपका मन करे वो ले लेना, ठीक है। जो आपका मन करे वो ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है, बस इनके बीच का होना चाहिए। एवरेज क्या होता है? हमेशा अगर आपको किसी 2 नंबर का एवरेज निकालना है ना, वो हमेशा उनके बीच में कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें एवरेज में फोकस करना है, तो भैया इनके बीच में ही तो होगा ना। तो 72 से छोटा हो सकता ना 80 से बड़ा हो सकता, यानी आपको इनके बीच में ही कहीं मिलने वाला है। बात क्लियर है ना? इतना तो आपको दिमाग है सब, बिल्कुल इतना दिमाग है। अब देखो अभी अपन ने डेविएशन सीखा था। मैंने कहा बिल्कुल सीखा था। यहाँ डेविएशन कितना है सर? -3 का। और यहाँ डेविएशन कितना है? फटाफट से बोलोगे सर यहाँ डेविएशन आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ डेविएशन जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? आप बोलोगे सर +5 का आ रहा है। मैंने क्या बोला था? जितना भी डेविएशन आ रहा है हर एक इंसान में बढ़ता है। यहाँ पे 3 डेविएशन आ रहा है, तो कितने लोग हैं सर? 9 लोग हैं। तो 9 लोगों में बटेगा भैया, 1 पर 3 आ रहा है, तो 9 लोगों में कितना आ जाएगा? -27 आ जाएगा। हो जाएगा ना, जैसे अपन ने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, बोले एकदम बढ़िया। यहाँ +5 का आ रहा है, यानी 1 पर 5 का आ रहा है। कितने लोग हैं सर? 7 लोग हैं। 7 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 35 आ जाएगा। मैंने कहा था ओवरऑल डेविएशन लेना है। यहाँ माइनस का 27, यहाँ प्लस का 35। बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? बोले सर 8 का डिफरेंस आ रहा है। और ये 8 क्या है भैया? ये 8 पॉजिटिव है नेगेटिव है? बोले सर पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव अगर कुछ बचता है तो ये बताता है हमको कि भाई जो हमने एवरेज लिया था हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव बचता तो आपको क्या करना? जो आपने एवरेज लिया उसका मतलब वो अपन ने ज़्यादा ले लिया। तो हमारा कितना बच रहा है भैया? 8 बच रहा है। कितने लोग हैं भैया? 9 और 7 कितने? 16। हर एक में इक्वल बटेगा, यानी कितना आ गया? 0.5। यानी हमें क्या करना था? जो हमने एवरेज माना था 75%, उसमें हमें 0.5 और ऐड करना था। हमारा आंसर आ जाता 75.5%, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए कितना ईजी है? बोले सर एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक तरीका और देख लो, एक और बता देता हूँ मैं आपको। देखो ध्यान से आ जाओ मेरे साथ, लगे यार इस चीज़ को भी ख़त्म करते हैं अपन। आपके मन में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। मेरा मकसद ये है कि भाई साहब आपको पता है ना 900 और 700, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 और 7। बोले सर एकदम बढ़िया। इधर लिख दिया मैंने 72%, ठीक है। और इधर लिख दिया मैंने कितना? 80% है ना। इस 80% को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 72% + 8%। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ता वही, सोच नहीं, बात तो वही है ना। देखो दोनों में 72% तो कॉमन आ रहा है। बोले सर एकदम कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ कितना आ रहा है? बोले सर यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है? सर 8% ज़्यादा हो रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो भैया 8% ज़्यादा हो रहा है। 1 पर कितने लोग हैं भैया? 7 लोग हैं। तो देखो 72% तो चल ही रहा है, बोले चलने दो, ठीक है। और यहाँ 8 ज़्यादा हो रहा है 1 पर, यानी कितने लोग हैं? 7 लोग हैं भैया। 7 पर इतना ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कौन करेगा भैया? बैलेंस हमेशा कौन करता है? टोटल जो लोग होते हैं। भैया कितने? बोले सर 16 हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया। देखो 8 से कितनी बार? 2 बार। 7/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 3.5। यानी जो आपका एवरेज आ रहा है कितना आ रहा है? 72% तो आ ही रहा है, प्लस उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 3.5 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 75.5%। आ गया क्या? बोले सर एकदम आ गया। चाहे आप ऐसे करके आओ, चाहे आप ऐसे करके आओ, चाहे आप बेसिक से करके आओ, आंसर आपका 75.5 भी आएगा। लेकिन अगर आपको ये दोनों मेथड आते ना भाई साहब, तो आपका टाइम क्या लगेगा? अगर आप बेसिक पर जाते हो ना, उससे बहुत कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने आपको सामने प्रस्तुत किए थे जो पास और फेल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पर जितनी भी वैरायटी होती है अपन ने एक ही वीडियो में क्या कर दी? खत्म कर दी। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपके लिए हर चीज़ ला के रखी थी। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ दमदार से कंसेप्ट के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।